Friends, after completing the chapter vectors numericals of the textbook, let's go on little beyond the textbook. I have given you an assignment. Keep that with you. We are doing the sums apart from the textbook, somewhat above the textbook level, somewhat near to JEE level. Okay. So what our preparation will be similar to JEE NEET, and these sums are more conceptual. Will clear your concepts of vectors more properly. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 19 से. विल डू अ सीरीज ऑफ सम्स राइट नाउ इन विच ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सिमिलर बेस्ड ऑन ओनली वन फॉर्मूला दैट वी हैड डन लास्ट टाइम. वी हैड ऑब्टेन्ड इफ सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार देन सी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. बेस्ड ऑन दिस विल बी टेकिंग ऑल द सम्स. ओके, ये हमने लास्ट टाइम ऑब्टेन भी किया था. चलो इसी पे बेस्ड सबसे पहले देखते हैं सम नंबर 19 ऑफ असाइनमेंट. वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लें. क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार सेटिस्फाइज इक्वेशन ए बार प्लस बी बार इक्वल टू सी बार एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर रिलेटेड बाय स्केलर इक्वेशंस ए प्लस बी इक्वल टू सी. हाउ वुड ए बार बी ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू बी बार? व्हाट यू आर गिवन इज between 3 vectors a b c, two relations are given. Vector relation is given as c bar equal to a bar plus b bar and scalar relation is c is equal to a plus b. Vectorially the relation is c bar equal to a bar plus b bar, यानी a bar b bar का resultant c bar है, and scalarly they are connected by a plus b equal to c magnitude wise also. What we have to do is we have to find how a bar is oriented with respect to b bar. Orientation means angle between the two. a bar के रिस्पेक्ट में b bar कितने एंगल पे, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन बिटवीन a bar एंड b bar. तो थीटा ढूंढना है हमें यहाँ पे. शुरू करते हैं. c bar इक्वल टू a bar प्लस b bar, तो therefore we can write c इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ओके, तो therefore we can write c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. ये रूट हटा देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स we get c square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. Now also इसको चलो इक्वेशन 1 बोल दिया. Also c is equal to a plus b. कहाँ से लाइए? given है, that is given to you. c equal to a plus b, तो therefore c square will be equal to a plus b का whole square and that will be equal to a square plus b square plus 2ab expansion. तो c square का दूसरा फॉर्मूला आ गया. Let's say equation number 2. Equating 1 and 2, what we get is a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to a square plus b square plus 2ab. लेफ्ट साइड से मैं इक्वेशन 1 से लिया, राइट साइड पे इक्वेशन 2 से लिया. a square and b square cancels each other, so what now remains is 2ab cos theta is equal to 2ab. That makes cos theta is equal to 1. A and b are non-zero, therefore cos theta they will cancel out. So cos theta will be equal to 1, and cos theta 1 कब होता है? When theta is 0 degree. तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ गया, and therefore we can say that a bar is parallel to b bar. ये इसका ओरिएंटेशन आ गया. दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री से a bar and b bar both are parallel. ओके, ये एक सम किया. उसके बाद बैक टू बैक लेट्स टेक सम नंबर 20. सिमिलर टाइप का सम है, थोड़ा सा चेंज है. 20 नंबर में आपको दिया हुआ है दो रिलेशन c बार इक्वल टू a बार प्लस b बार एंड यू आर सेड दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये दो रिलेशन दिए एंड बोला थीटा ढूंढो. हाउ इज a बार ओरिएंटेड रिस्पेक्ट टू b बार, वो पूछा है, वही थीटा एंगल पूछा है. मेथड एग्जैक्टली सेम टू सेम, खाली रिलेशन बदला है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए क्या होता है. तो पहला स्टेप इधर क्या था वैसे ही, सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. फिर दूसरा ऑल्सो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये कहाँ से आया? गिवन है क्वेश्चन में, इट्स ऑलरेडी गिवन एज अ डेटा. तो अब तो कोई इसको एक्सपांड करने की, स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सी स्क्वायर है.
तो इक्वेटिंग 1 and 2 सेम टू सेम स्टेप एज बिफोर, इक्वेटिंग 1 and 2, so what you get is a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to a square plus b square. a square and b square तो कैंसिल हो गया, a square कैंसिल हो गया, b square कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2ab cos theta is equal to 0. तुम लोग यहाँ 1 बचा था ना, अरे यहाँ पे तो दोनों कैंसिल हो गए, कुछ नहीं रहा है तो 0. फिर इसमें कंडीशन एज a and b are non-zero, क्वेश्चन में बोला हुआ है नॉन जीरो वेक्टर, तो देयरफॉर cos theta will be equal to 0 and cos theta 0 कब होता है, when theta is 90 डिग्री. cos की वैल्यू 0 कब होती है, when theta is 90 डिग्री, and theta 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, a bar is perpendicular to b bar. अब ये दो सम बैक टू बैक जो देखे तो एक में a bar पैरेलल टू b bar है, दूसरे में a bar perpendicular to b bar. मेथड ऑफ सॉल्यूशन आपने देख लिया, दोनों ऑलमोस्ट द सेम है, फर्क खाली स्केलर रिलेशंस का है. दोनों केस में सी बार इज रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार, खाली स्केलर रिलेशंस में सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बराबर है. वैसे देखा जाए तो सम हमने सॉल्व कर लिया, पर एक बेसिक सजेस्टिव यहाँ पे दिखता है, दिस रिलेशन इज सजेस्टिव, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कहीं जाना पहचाना बहुत क्लोजली पढ़ा हुआ है इसको, राइट. इट्स पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस में दो साइड है ना बी, तो उसका हाइपोटेन्यूज सी बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया ए एंड बी के बीच का, वही आ गया. एंड यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों के एडिशन जितना कब होता है, याद है हमने आगे डिस्कस किया था, इफ एंड ओनली इफ बोथ आर अलोंग सेम लाइन. अब ए बार एंड बी बार इफ बोथ आर अलोंग सेम लाइन, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी सी बार का लेंथ सेम है ए प्लस बी. ये कब होगा, जब दोनों सेम लाइन में होंगे. सेम लाइन मतलब क्या हुआ, एंगल 0. तो इस पर से भी आप जज कर सकते हो व्हेन इट्स इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. जी नीट में एमसीक्यू होते हैं, वो सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, तो देयर यू हैव टू जज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिलेशंस के सी इक्वल टू ए प्लस बी का इफ एंड ओनली बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एंड 0 डिग्री एंगल हो गया, एंड सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शोज इट्स पाइथागोरस. पाइथागोरस मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया. ओके, तो ये दो सम थे, बराबर, दोनों सिमिलर वन. इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं. नेक्स्ट वी गो टू अनदर वन, 21 नंबर. होप यू आर राइटिंग द सम्स अलोंग विद मी. हर एक सम के बाद लिखना जारी रखना. 21 में दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार. ए प्लस बी एंड ए बार माइनस बी बार के बीच का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो फिर थीटा एंगल ढूंढो. अजीब सी बात है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल किस कंडीशन कब होंगे, जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा वो फाइंड करना है. वैसे हम सोच भी नहीं सकते दो नंबर को ऐड करें, दो नंबर को सबट्रैक्ट करके दोनों का वैल्यू सेम आए, बट हियर यू हैव टू गेट, यू विल गेट इट. कैसे, तो चलो शुरू करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, लेफ्ट साइड में ए प्लस बी दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. नहीं तो एक काम करते हैं, इसको दो स्टेप ज़्यादा लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन हो. हियर लेफ्ट साइड ए बार प्लस बी बार mod is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. है ना, a प्लस बी सी बार है तो c का मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. एंड mod ऑफ a बार माइनस b बार, a माइनस b का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. अब as mod a bar plus b bar is equal to mod of a bar minus b bar, तो दोनों का रख देते हैं यहाँ पे, तो therefore root of a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to root of a square plus b square minus 2ab cos theta. Now let's square on both the sides, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो रहेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो तुम बोलोगे 2ab को भी कैंसिल कर देंगे. रुको 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 रुको, जल्दबाजी नहीं करना.
2ab cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 2ab cos थीटा। इसको लेफ्ट साइड पे लेते हैं, तो विल बी देयरफॉर विल बी 4ab cos थीटा इक्वल टू, ये यहाँ पे आ गया तो 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड पे। नाउ एज a एंड b आर नॉन जीरो, दोनों के दोनों नॉन जीरो, तो देयरफॉर cos थीटा हैज टू बी 0 एंड cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इज 90 डिग्री, यानी जब ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम आएगा। मैथमेटिक्स अलजेब्रा में हमने कभी सोचा नहीं कि प्लस और माइनस दो नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम आए, वेक्टर में पॉसिबल है, कब, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो मतलब चलो ऐसे वेरीफाई कर लेते हैं, देखिए कैसे होता है। सपोज ये वेक्टर ए बार है, 90 डिग्री पे वेक्टर बी बार लेते हैं, बराबर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ले लिया। अब लेट्स कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम, पैरेलल टू बी बार, पैरेलल टू ए बार, ये हो गया लॉ पैरेललोग्राम मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ले लिया टू फाइंड द रिजल्टेंट। वेक्टर जॉइनिंग बोथ द टेल्स विद बोथ द हेड्स, दैट गिव्स ए बार प्लस बी बार, याद है नहीं तो, एंड जॉइनिंग फ्रॉम हेड ऑफ बी टू हेड ऑफ ए, दैट इज ए बार माइनस बी बार, दोनों के हेड को ज्वाइन करता हुआ तो ए बार माइनस बी बार। एंड वी वेरी वेल नो द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल दैट बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का लेंथ सेम होता है, एंड इट इज पॉसिबल व्हेन एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री। ये हो गया सम नंबर 21। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर सम नंबर 22। नाउ 22 में क्या दिया हुआ है कि if a bar plus b bar is equal to mod of a plus b is equal to mod of a is equal to mod of b, then find angle between a bar and b bar। एक और अजीब सा सम कि a बार का मैग्नीट्यूड, b बार का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड, तीन अगर सेम होए तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अरे मैथ्स की तो बैंड बज गई है। एक बार बोलते हैं 4 + 3 इज इक्वल टू 4 - 3, ये भी सेम लेके हमने देख लिया एंगल कितना, ये भी हो सकता है। दूसरी बार आप देख रहे हैं कि x1 y1 और x + y1 तीनों का वैल्यू सेम, दो नंबर का ऐड करो, 4 + 3 करो तो 4 3 और 7 तीन सेम वैल्यू, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी 3 वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड ए प्लस बी, ऑल द 3 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अजीब बातें हम लोग वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे दिया मॉड ए, मॉड बी, मॉड ए प्लस बी, इसको सपोज एक्स बोल देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस व्हाइल डूइंग द सम। ओके, एक्स बोल दिया सपोज। नाउ मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो अपने को मालूम है, वी वेरी वेल नोट दिस। ओके, अब मैग्नीट्यूड रखते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड x इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड भी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस x इंटू एक्स स्क्वायर cos थीटा, बराबर है। तो दिस विल बी रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायरिंग करें दोनों साइड तो ये रूट हट गया, इधर स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर कर लेते हैं तो -x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। तो देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? cos की वैल्यू 1/2 एट 60 डिग्री, एंड cos की वैल्यू नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री मतलब क्या? आ जाओ फिगर में फिर से, यूनिट वेक्टर में, यूनिट सर्कल में, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल 60 डिग्री, एंगल हमेशा एक्स एक्स लेने का, ये एक्स है ये वाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री हो गया, तो उसका एंगल कितना बनेगा एक्स के साथ? 180 में 60 माइनस करो, इट्स 120 डिग्री। तो थीटा इज, दोनों के बीच का अगर एंगल 120 डिग्री हो तो वी गेट दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम एंड सेम मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का भी है। तो मुझे सच में ऐसा हो सकता है? चलो वेरीफाई कर लेते हैं फिगर बना के। ओके,
Let's go on for the figure of this one. If you require this figure, I'll keep the unit circle here so that you can note it down with your in your book. अच्छा, अब इसको वेरीफाई करते हैं कैसे पॉसिबल होगा। तो ये वेक्टर ए बार इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी बार एट एन एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है प्लस थ्री, तो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हो गया बी बार, ये हो गया ए बार। अब वेक्टर जॉइनिंग बोथ द टेल्स विद बोथ द हेड्स, ए प्लस बी हो गया। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड से एंगल आधा आधा हुआ, यानी ये एंगल 60, ये एंगल भी 60, ये भी 60, इक्वल टू एंगल। सेम वे हियर आल्सो you get equal to triangle. So two equal triangles, you can find this, this and this side, all the three sides equal. Okay, ये वो है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड तीनों तीन सेम हो है, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। यानी दो वेक्टर ऐड करो तो भी वैल्यू वही आए, दोनों तो सेम ही है, एडिशन भी सेम आए, तब पॉसिबल होगा जब दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। अब JEE के एग्जाम में MCQ होते हैं, वहां पर अगर ऐसा सिचुएशन दिया हो तो आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, सीधा ही आप लिख सकते हो। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके एडिशन का वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम आता है तो एंगल 120 डिग्री बाय डिफॉल्ट यू कैन से दैट। ओके, नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 23rd नंबर। इन 23rd यू आर सेड दैट C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार, रिलेशन दिया हुआ है, और साथ में A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना इक्वल टू √3, और C का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, और बोले फाइंड द एंगल बिटवीन देम। A बार B बार का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है, C का मैग्नीट्यूड 3 दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। C बार इक्वल टू A बार प्लस B बार, देन वी नो दैट C इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। पुटिंग अप द वैल्यूज, तो नहीं तो चलो स्क्वायर कर लेते पहले। C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। C का स्क्वायर 9, A का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 cos थीटा। तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 cos थीटा। 6 यहाँ पे ले लो तो 3 इज इक्वल टू 6 cos थीटा। So cos theta will be equal to 1/2 and theta is 60 डिग्री। बस सिंपल सा सम है, वैल्यू वेरी करके अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एंगल आ सकता है। एंड अगर सीधा साधा है टेबल के हिसाब से तो फाइन, स्टैंडर्ड वैल्यू 1/2 एज डिफाइंड। अगर ये प्रॉपर स्टैंडर्ड वैल्यू ना आवे, सपोज इट कम्स लाइक दिस, cos थीटा इज सम वैल्यू लेट्स से 0.4586 आया, तो कोई बात नहीं, थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 0.4586। एंड फिर यू नो हाउ टू फाइंड द cos इनवर्स, आगे हमने काफी सम्स किए हुए हैं, फिर से एक बार रिमाइंड करा दो। तो साइन इनवर्स देखिए, साइन इनवर्स देखिए, जो भी एंगल आए उसे 90 में से माइनस कर दीजिए एंड यू गेट एंगल। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। क्लियर? अगर मान लो कोई और कॉम्बिनेशन है, कोई और वैल्यू आता है, एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं आता है वैल्यू, तो फिर ओके, सो दैट्स नंबर 23। अभी जो हमने सम की वो सारे के सारे क्या थे, बेस्ड ऑन फॉर्मूला C बार इक्वल टू A बार प्लस B बार, देन C इज इक्वल रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। एंड अगर माइनस हो तो माइनस 2AB cos थीटा, इसी फॉर्मूला पे बेस। यू कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ एंड द एंगल बिटवीन देम इज गिवन। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 11 में भी और 12 में भी और इंटर एग्जाम में भी, हर जगह बहुत काम आएगी। इसलिए इसे तो समझ के तैयारी कर लो, लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, गोखने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रिपेयर इट वेल। ओके, नेक्स्ट वी स्टार्ट 24 नंबर। 24 नंबर में थोड़ी कहानी दी हुई है। यू आर गिवन 3 वेक्टर्स A बार B बार एंड C बार, देयर मैग्नीट्यूड्स आर गिवन एंड देयर डायरेक्शंस आर गिवन। वी हैव टू ऑब्टेन out of these vectors which one has the maximum value for its x component and y component.
दोनों में से किसका एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम है, किसका वाई कंपोनेंट मैक्सिमम है। इससे हम क्या करेंगे, तीनों वेक्टर को यहाँ पे लेते हैं वन बाय वन। मैंने टेबल जैसा बना लिया ताकि इजी पड़े हमें। पहला कॉलम में वेक्टर लिखा हुआ है, दूसरे में उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तीसरे में एंगल विद एक्स एक्सिस जो उसके डायरेक्शंस पर से मिलेगा, फिर उसका एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग फिगरेटिवली बता देंगे कहाँ पे ये वेक्टर। सबसे पहले शुरू करते हैं विद वेक्टर ए बार। ए बार इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट। हमें दिया हुआ है वेक्टर ए बार हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट। लेट्स से इट एज ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 100 यूनिट। 100 यूनिट दिया हुआ है एंड उसका एंगल विद एक्सिस क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है कि ए बार इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ये वेक्टर ए बार, तो उसका एंगल विद एक्सिस विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा विल बी 90 डिग्री। पहला कंपोनेंट ए cos थीटा, एक्स कंपोनेंट विल बी x विल बी इक्वल टू a cos थीटा एंड दैट विल बी 100 cos ऑफ 90। cos 90 हमेशा 0 होता है, इससे तो 0 हो गया एक्स कंपोनेंट ए बार का। y कंपोनेंट विल बी a sin थीटा, वैल्यू पुट अप करें तो 100 sin 90, sin 90 1 होता है इसलिए 100 यूनिट हो गया। सो x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट इज 100 यूनिट ए बार के लिए। फिर बी बार की बात करें, दूसरा वेक्टर बी बार। रिगार्डिंग बी बार इट इज सेड दैट बी बार इज इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री इन अपवर्ड डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 200 यूनिट। बी बार का मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 200 यूनिट दिया हुआ है एंड उसका डायरेक्शन it is in the direction making an angle 60 degree in upward direction with positive x axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस 60 डिग्री डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। हमें बोला अपवर्ड है, यानी बी बार आपको यूं दिया हुआ है एट एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके, तो अगर देखें तो फिगर के हिसाब से एंगल 60 डिग्री है, तो इसके दो कंपोनेंट बी एक्स विल बी बी cos थीटा दैट इज 200 cos 60। cos 60 वेरिएबल नो दैट इट इज 1/2, तो हो जाएगा 100 यूनिट। एंड y कंपोनेंट देखें तो बी बार का बी वाई इज बी साइन थीटा, पुटिंग अप द वैल्यूज 200 साइन 60। साइन 60 इज √3/2, तो /2 तो यहाँ उड़ गया, तो 100 हो जाएगा इंटू √3। 100 √3 विल बी 173, क्योंकि √3 का वैल्यू हम लोग √3 वी टेक इट एज 1.73। याद रखें √2 वी टेक इट एज 1.41 एंड √3 वी टेक इट एज 1.73। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, यू कैन यूज दिस वैल्यूज डायरेक्टली ऑल्सो। तो √3 1.73 होगा, तो यहाँ 173 यूनिट आ जाएगा बी वाई की वैल्यू। ये हो गया बी वेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए। अब चलते हैं तीसरा वेक्टर सी बार। सी बार के बारे में बोला हुआ है सी बार इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन सी बार। तो एंगल 0 हो गया, पहले से पता लग गया कि सी बार का एंगल 0 आएगा विद एक्स एक्सिस एंड इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमको 150 यूनिट। सी इज गिवन 150 यूनिट। तो इसका एक्स कंपोनेंट सी एक्स विल बी सी cos थीटा दैट इज 150 cos 0। cos 0 is 1, so this will be 150 unit। cy is c sin theta that is 150 sin 0। sin 0 कितना होता है 0, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया सी बार के दो कंपोनेंट आते हैं। बस ए बी सी तीन ही दिए हुए हैं। अब उनको बोले इसमें से मैक्सिमम वैल्यू एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम वैल्यू वाई कंपोनेंट चाहिए, तो इसके बाद हम लोग नोट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखें तो ए एक्स बी एक्स, एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम कौन सा, ये 0 है, 100 है, 150 है, तो सी एक्स इज मैक्सिमम दैट इज 150 है। तो एक्स कंपोनेंट में मैक्सिमम किसका है सी बार का, and y कंपोनेंट में मैक्सिमम कौन सा है 100 173 0, सो बी वाई इज मैक्सिमम 173 यूनिट। ये हो गया तीनों का कंपैरिजन। क्लियर? दिस इज रिगार्डिंग नंबर 24। इसका पर्पस क्या था, मैक्सिमम ढूंढने का नहीं, ये सम का पर्पस क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया कैसे y एक्स एंड y कंपोनेंट ढूंढने के वेक्टर्स का। डायरेक्शन दिया तो उसे हमेशा ऐसे फिगर में प्लॉट करें एंड फिर उसके कंपोनेंट्स बनाएं। मेन पर्पस का ये था। आप चाहें तो एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं रिगार्डिंग वेक्टर फॉर्म,
तो इसमें ए बार में क्या बनेगा वेक्टर फॉर्म में 0 100, बी बार में क्या बनेगा 100 173, सी बार में क्या बनेगा 150 0. यू कैन पुट द वेक्टर फॉर्म आल्सो इन वन मोर कॉलम, ऐड वन मोर कॉलम. ओके, ये हो गया 24. चलो फिर 25 नंबर उसमें दिया हुआ है magnitude of x component of a position vector of a particle. Magnitude of x component of position vector of a particle is 3 meter and is in negative x direction. The magnitude of y component of this vector is 4 meter in and it is in negative y direction. Find the magnitude of this vector and direction with respect to negative x axis. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक वेक्टर है उसका x कंपोनेंट लेट्स से rx is 3 मीटर एंड इसका डायरेक्शन नेगेटिव आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव आई कैप, यानी ये हो गया नेगेटिव 3 आई कैप मीटर. फिर y कंपोनेंट, y कंपोनेंट आर वाई बार इज 4 मीटर एंड इज इन नेगेटिव y डायरेक्शन, तो माइनस जे कैप एंड विल बी माइनस 4 जे कैप यूनिट उसका मीटर. तो फिर वेक्टर क्या बनेगा, देयरफॉर वेक्टर आर बार which is equal to rx bar plus ry bar, x and y component का addition will be negative 3 i cap negative 4 j cap. ये r bar वेक्टर आ गया. इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो तो -3 -4 मीटर. ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म. ये वेक्टर आ गया जिसके दो कंपोनेंट दिए हुए 3 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, 4 मीटर अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन. अब बोला इसका मैग्नीट्यूड ढूंढो, तो लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो r इक्वल टू रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर एंड ऑब्वियसली तो पाइथागोरस कॉम्बो हो गया 5 मीटर आएगा. एंड फिर इसका डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन होगा यहाँ पे, डायरेक्शन के लिए याद होगा tan थीटा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज -4, x कोऑर्डिनेट -3, तो दिस विल बी 1.3333. सर क्यों ऐसे 4 डिजिट तक है, क्योंकि टेंजेंट टेबल में यू कैन रीच अप टू 4 डिजिट्स, बराबर. तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.3333. ओके, एंगल ऑब्टेन कर लो टेंजेंट टेबल से. अब ये जो एंगल आपको मिलेगा उसके बारे में क्या बोलेंगे, टेंजेंट पॉजिटिव दिया है, बराबर है, तो इसके लिए बोलेंगे दिस इज इक्वल टू कुछ जो भी एंगल है इन टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट. अब कौन सा आंसर सही पड़ेगा, फर्स्ट वाला या थर्ड क्वाड्रेंट वाला, तो उसके लिए वी लुक टू द कोऑर्डिनेट्स एज बोथ x and y coordinates are negative and negative, therefore third quadrant, तो therefore एंगल कौन सा लेंगे, this angle in theta equal this angle in third quadrant, बराबर है. यानी सिचुएशन कैसा हो गया, x एक्सिस y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थीटा यहाँ या थीटा यहाँ. ओके, तो एंगल आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम क्या करेंगे, एंगल क्या बोलेंगे 180 डिग्री प्लस दैट एंगल, 180 डिग्री प्लस दैट एंगल. अच्छा, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस ये वैल्यू जो आएगा. ओके, पर क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड पोर्शन उसका बोलता है फाइंड द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस. हम नॉर्मली एंगल पॉजिटिव एक्स से लेते हैं, पर हमको यहाँ पे बोला है गेट इट रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स. इसे यहाँ पे मेंशन करने का खास इसके आंसर में क्या, इन थर्ड क्वाड्रेंट दिस मच एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दिस एंगल विद नेगेटिव एक्स एक्सिस. क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला नेगेटिव एक्स का चाहिए, तो खाली इतना थीटा आंसर आएगा, बराबर. सो नाउ 1.33 के लिए मैंने टेंजेंट टेबल में देखा, इट कम्स आउट टू 53 डिग्री 6 मिनट्स. तो 53 डिग्री 6 मिनट्स इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, एज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, बोथ x एंड y आर नेगेटिव, देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट.
तो थर्ड क्वाड्रेंट में 53 डिग्री 6 मिनट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर है। यानी क्या होगा कितना 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री 6 मिनट्स, यानी कि 233 डिग्री 6 मिनट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। पर हमें क्वेश्चन में बोले नेगेटिव एक्स का एंगल चाहिए, यानी सिचुएशन ऐसा हो गया, व्हाट यू आर गिवन इज यहां पे आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा एंगल या फिर थर्ड क्वाड्रेंट थीटा एंगल, दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट वाला केस हो गया, यानी ये एंगल लेना है हमें। तो ये टोटल एंगल हो गया विद एक्स एक्सिस, जो हम लोग रूटीन में लेते हैं, नॉर्मली वी टेक दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि नेगेटिव एक्स के साथ एंगल कितना होगा, मतलब ये चाहिए, दैट इज 53 डिग्री 6 मिनट विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द प्रॉपर आंसर। बाकी ये गलत नहीं है, पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि नेगेटिव एक्सिस, इसलिए ये लेना। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 26 नंबर। 26 नंबर में दिया हुआ है कि a डॉट b का स्क्वायर और a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होता है वो फाइंड करना है। एमसीक्यू दिया, 4 ऑप्शंस दिए, डोंट वरी, हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहली बात, प्लीज टेक अ नोट दैट दोनों में ब्रैकेट के फॉर्म अलग अलग है। यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट बना है, यहाँ पे मॉड बनाया हुआ है। क्यों? a क्रॉस b विल बी अ वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड मांगा है। ओके, यहाँ पे a डॉट b तो ऑलरेडी स्केलर होता है, क्या आता है ये, वी नो दैट ab cos थीटा, a डॉट b इज ab cos थीटा, तो उसका स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ab sin थीटा, तो उसका स्क्वायर। ओपन अप करें तो a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ऑब्वियस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, एंड वी नो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, this is equal to 1, so that will be a square b square, yeah, answer, that's all।